बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सन 80 हिजरी इराक़ का शहर कोफ़ा, जो हज़रत अली बिन अबी तालिब के दौर खिलाफत में इस्लामी इल्म और तहज़ीब का एक बड़ा मरकज़ बन चुका था। यहाँ कुरान के हाफिज़ थे, मुहद्दिसीन थे, फ़क़ाह थे और साहिबा कराम और ताबईन की इल्म मजालिस हर तरफ कायम रहती थी। इसी शहर में एक नेक और बावकार घराने में एक बच्चे ने आँख खोली। इस बच्चे का नाम रखा गया नौमान बिन साबित। किसी को मालूम नहीं था कि ये नन्हा बच्चा एक दिन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के फ़क़ीह रहनुमाई का ज़रिया बनेगा। नौमान के वालिद साबित एक दयानतदार ताजिर थे। वो अपने बेटे को हमेशा हलाल रिज़्क़, सच्चाई और अमानतदारी का सबक देते थे। इनकी वालिदा भी निहायत नेक, इबादत गुज़ार, बाइख़लाक़ खातून थी। घर में कुरान की तिलावत होती, अल्लाह का ज़िक्र होता और दीन की बातें की जाती। इसी माहौल ने नन्हे नौमान के दिल में इल्म और तक़वा का पहला चिराग रोशन किया था। जैसे जैसे नौमान बड़े होने लगे, इनकी दहानत सबको हैरान करने लगी। वो मामूली बातों पर भी गौर करते, सवाल करते और हर चीज़ को समझने की कोशिश करते थे। असातिज़ा ने जल्द ही महसूस कर लिया कि आम बच्चा नहीं है। इसकी याददाश्त मजबूत है, सोच गहरी है और सीखने का शौक़ बेमिसाल है। हर रोज़ नौमान बाज़ार से गुजरते हुए मस्जिद के करीब से गुजरते हुए देखते कि उलमा कुरान और हदीस की तालीम दे रहे हैं, फ़क़ह, तफ़सीर और अखलाक पर गुफ्तगू हो रही है। ये मनाज़िर इनके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा कर देते थे। इन्हें महसूस होने लगा कि असल दौलत सिर्फ तिजारत ही नहीं बल्कि इल्म भी है। नौमान निहायत बेअदब थे। वो बड़ों का एहतराम करते, छोटों से मोहब्बत करते और कभी झूठ नहीं बोलते थे। इनके वालिद अक्सर फरमाया करते, बेटा दौलत ख़त्म हो सकती है लेकिन इल्म और अच्छा किरदार हमेशा इंसान के साथ रहते हैं। कोफ़ा एक ऐसा शहर था जहाँ तिजारत भी थी, इल्म भी था, जहाँ दौलत के बाज़ार भी आबाद थे और कुरान और हदीस की मजालिस भी थी। इन्हीं गलियों में एक नौजवान अपनी दयानतदारी की वजह से पहचाना जाता था। इसका नाम था नौमान बिन साबित। मगर दुनिया अभी नहीं जानती थी कि यही नौजवान एक दिन इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहलाएगा। नौजवान नौमान अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाते थे। इनके कपड़े का कारोबार था और वो लेन देन में इस कदर ईमानदार थे कि ख़रीदार इन पर आँख बंद करके एतमाद करते थे। अगर किसी कपड़े में मामूली सा भी ऐब होता तो वह पहले खुद बताते, फिर कीमत तय करते थे। इनका कहना था कि जिस तिजारत में सच्चाई नहीं हो इसमें बरकत नहीं होती। यही दयानतदारी आगे चलकर इनकी पूरी शख्सियत की पहचान बन गई। एक दिन नौजवान नौमान बाज़ार से गुजर रहे थे कि इनकी मुलाकात अजीम ताबई इमाम शहबी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। इमाम शहबी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके चेहरे पर जहानत और वक़ार देखा और दरियाफ़्त किया, बेटे तुम ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारते हो? नौमान ने अर्ज़ किया, बाज़ार में तिजारत करता हूँ। इमाम शहबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारी जहानत सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, इल्म की मजालिस में बैठा करो, अल्लाह तुमसे दीन की बड़ी खिदमत लेगा। ये चंद जुमले नौमान बिन साबित की ज़िंदगी का रुख बदल गए। इस दिन के बाद इन्होंने सिर्फ तिजारत पर इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि आलिम की मजलिस में बाकायदगी से हाजिर होना शुरू कर दिया। उन्होंने कुरान, हदीस, अरबी ज़बान और फ़िक़ह की तालीम हासिल की। जल्द ही इनकी गैर मामूली जहानत ने उस्ताद को हैरान कर दिया। वो किसी मसले को सिर्फ याद नहीं करते थे बल्कि इसकी हिकमत और दलील भी समझते थे। नौजवान नौमान ने मशहूर फ़िक़ह हम्माद बिन अबी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस अख्तियार की। वो बरसों तक इन्हीं के शागिर्द रहे। रिवायत के मुताबिक उन्होंने तवील अरसे तक अपने उस्ताद से फ़िक़ह सीखी और हर मसले को निहायत गौर और फ़िक्र से समझा। वो उस्ताद की मौजूदगी में कभी बेअदबी से गुफ्तगू नहीं करते थे और हर सबक को पूरी तवज्जो से सुनते थे। अगर जब वो इल्म हासिल कर रहे थे लेकिन तिजारत भी जारी रखी थी। ये तिजारत इनकी आज़ादी का ज़रिया बनी। इसी वजह से वो किसी हुक्मरान या अमीर के मोहताज नहीं हुए और हमेशा हक़ बात कहने की हिम्मत रखते थे। इनकी दुकान सिर्फ कारोबार की जगह नहीं थी बल्कि अखलाक, दयानत और हुस्न सलूक की मिसाल भी थी। चंद ही बरसों में कोफे के उलमा ने महसूस किया कि नौमान बिन साबित एक गैर मामूली तालिब इल्म है। लोग मुश्किल मसाइल लेकर इनके पास आने लगे। वो जल्दबाजी में कभी जवाब नहीं देते थे बल्कि कुरान, सुन्नत, साहिबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आसार और मजबूत दलाइल की रोशनी में गौर करते, फिर राय पेश करते। यही अंदाज आगे चलकर फ़िक़ह हनफ़ी की बुनियाद बना। तो तारीख़ इस्लाम में बहुत से उलमा गुजरे मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सच्चाई की कीमत अपनी आज़ादी से अदा की। इन्हें दौलत दी गई, मनसब दिया गया, इज़्ज़त दी गई मगर उन्होंने हर चीज़ को ठुकरा दिया। जी हाँ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं में से एक हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की इल्मी शोहरत पूरे इराक़ में फैल चुकी थी। कोफ़ा, बसरा, मक्का और बगदाद से लोग इनके पास फ़िक़ह मसाइल पूछने आते थे। इनकी मजलिस में उलमा भी बैठते और आम लोग भी, लेकिन जितना बड़ा इनका इल्मी मकाम होता गया उतनी ही बड़ी आजमाइश इनके करीब आती गई। अब्बासी खिलाफत के दौर में हुक्मरानों ने चाहा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को काज़ी क़ाज़ात आला जज बना दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा मनसब था लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो ऐसा मनसब कबूल करेंगे तो मुमकिन है कि इन पर हुकूमती दबाव डाला जाए और वो आज़ादाना इंसाफ नहीं कर सकें। उन्होंने इज़्ज़त और इक़्तिदार के मुकाबले में अपनी दयानत को ज़्यादा तरजीह दी। जब इनकार की खबर दरबार तक पहुंची तो हुक्मरान सख्त नाराज़ हुआ। इसने दोबारा पैगाम भेजा मगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जवाब वही था, मैं इस जिम्मेदारी के लिए अपने आप को मौजू नहीं समझता। इस जवाब ने दरबार को मज़ीद नाराज़ कर दिया। एक दिन सिपाही आए, उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लिया। लोग हैरान रह गए। जिस शख्स से कल तक हुक्मरान मशवरा लेना चाहते थे आज वही शख्स कैद खाने की तरफ ले जाया जा रहा था।
قید کی تاریک کوٹری تھی، دیواروں پر نرمی، دروازے پر پہرا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لبوں پر شکایت نہیں تھی۔ وہ نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا کیونکہ ان کا ضمیر مطمئن تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق انہیں سزا بھی دی گئی تاکہ وہ اپنا فیصلہ بدل دیں، لیکن انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے دنیاوی فائدے پر اپنے دین اور رسول کو زیادہ ترجیح دیا۔ قید کے دوران بھی ان کے شاگرد علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر ممکن حد تک انہیں نصیحت کرتے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ آخرکار ان کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچی۔ ان کی وفات کے دن بغداد کی فضا غمگین تھی۔ ہزاروں لوگ اپنے امام کو آخری سلام پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ روایت کے مطابق جنازے میں اس قدر ہجوم تھا کہ نماز جنازہ متعدد مرتبہ ادا کی گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایک عالم کی محبت لوگوں کے دلوں میں کتنی گہری تھی۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں صرف فقہ نہیں سکھائی، انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ علم کردار کے ساتھ نہ ہو تو وہ ادھورا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اصولوں پر قائم رہنے کی قیمت کبھی کبھی قید میں بھی ہوتی ہے، مگر سچائی کی روشنی صدیوں تک باقی رہتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔